आज बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये जो जमीन है ना, ये जमीन लेकिन जो है उनके पास जमीन कब्जे में है, लेकिन कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। अब कब्जे में है तो वो उस जमीन पर मकान बना रहे हैं और ये जमीन उनके पास कागजात ना होने की वजह ये है कि उनकी जमीन को खरीदा गया पूर्वज के समय में, और वो सारा ऐसा भाषा में यानी कैथी भाषा में कागजात जो है लिखा हुआ है। और इस जमीन को खरीदने के बाद इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया गया। तो दाखिल खारिज अगर नहीं कराया, दाखिल खारिज कराने से क्या होता है, दस्तावेज आपको अपडेटेड मिलेगा। अब अगर पूर्वज जो है खरीदने के बाद अगर इस कैथी भाषा का दाखिल खारिज करा लेते तो आज इनका ये दस्तावेज जो है वो अपडेटेड होता, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता। काश उस समय इस जमीन का दाखिल खारिज अगर हो गया होता तो आज ये जो है कैथी वाला कागजात जो है यानी आज आपको वर्तमान स्थिति में अपडेटेड मिलता। लेकिन अब ये कागजात भी उनको नहीं मिल रहा, या हो सकता है कागजात कहीं पर रखा हुआ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए? देखें सर, जमीन अगर हमारे परदादा का है और कोई बहुत दिन से मकान बना कर रह रहा है, 70 साल से हम लोग को कागज अब मिला है कैथी में, तो बंटवारा हुआ तो निकला है, क्या हम लोग जमीन मिल पाएगी? तो देखें, सबसे पहले अभी क्या होगा, इस तरह का जमीन, अब यहाँ पर क्या है कि जमीन किसी और का, कब्जा किसी और का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो जमीन के मालिक है, जमीन मालिक को कब्जा भी नहीं है, कागजात जमीन मालिक को मिला और वो कागजात जो लिखा हुआ वो कैथी भाषा में। तो सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इनका जो ट्रांसलेटर है उनको ढूंढिए जो इसको ट्रांसलेट कर दे, और उसके बाद जो है फिर आपको कोर्ट में यानी अपील करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने दस्तावेज को साबित करने के लिए। आपका दस्तावेज अगर वहाँ पर आप साबित कर पाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर पाएंगे, तभी ये मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना, अपने दस्तावेज को साबित भी करना है और साथ में जो व्यक्ति मकान बनाकर रह रहा है उस पर अपना जो है मालिक होने का दावा भी आपको करना है। तो ये प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट साबित होता है और ये स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति इस पर जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं वो अवैध है और गलत तरीके से रह रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन में फिर आपके पक्ष में अगर फैसला जजमेंट होता है तभी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति अगर 70 साल से मकान बना कर रह रहा है तो उसका क्या क्या अधिकार है ये हम बताए भी पहले भी हैं कि यानी कब्जा करने वाले का क्या है कानूनी अधिकार। सर, मेरा भाई ने बीबी के नाम से करके बेचा है, क्या वापस मिलेगा? मैं डिजेबिलिटी हूं और मेरी माँ बूढ़ी है, कुछ देते लेते नहीं, उसकी बीबी मेरी माँ बहन को गाली देते हैं। देखें, अभी क्या होगा कि अब आपको इसमें क्या करना, सबसे पहले एक FIR दर्ज कर देना है। आप कैसे भी हैं ये काम तो आप कर सकते हैं। FIR होगा हक का, यानी जब कोई तंग करे ना तो उससे क्या होता है कि अब विकल्प है कि अब उससे हम क्या करते हैं, अलग अपना हक ले लेते हैं, और जैसे भी करना आपको अपने से करना है। दूसरा जो है यहाँ पर जो आप हक लेंगे तो बंटवारा जो करेंगे ये प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बटेगी। एक तो आपका हिस्सा भाई का होगा, जो करवा लिया वो सारा कुछ रद्द होगा। एक आपकी माँ का होगा, माँ जिसको देना चाहे दे सकती है, और फिर एक यहाँ पर आपका होगा। इस बात को आप समझ लें। उसके बाद ये हो गया, FIR दर्ज करने से ये कुछ नहीं होने वाला है, यानी FIR दर्ज करने से एक दबाव मिलेगा, लेकिन FIR दर्ज करने से जो है कागजात लेकर बुलाया जाएगा, हो सकता है जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो आपके सपोर्ट में जो है आदेश दे सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहें तो SDM के पास जो है SDM के पास आवेदन दे सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है ना, जल्द से जल्द आपको हक दिया जाए, और दिया जाएगा, बिल्कुल दिलवाया जाएगा आपको हक।
ये प्रक्रिया आपको जो है करेंगे तो जल्द से जल्द आपके मामले का हल निकलेगा। अन्यथा अगर मामला आप सिविल कोर्ट में ले जाते हैं, बंटवारा का केस करते हैं, तो हक तो मिलना तय है, लेकिन अगर इसमें हो सकता है आपको भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़े, आपको समस्या हो, लेकिन यहाँ से ही आपका हक मिलेगा। यानी सिविल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ रही बात कोई दस्तावेज बेच दिया है और एक तरह से सारे ज़मीन को अपनी वाइफ के नाम जो है आप कह सकते हैं करवा लिया है, तो उसको रद्द करवाने के लिए फिर सिविल याचिका जो है वो दायर करना ही पड़ेगा। सर 1966 में एक जमींदार के वंशज द्वारा मेरा परदादा को जमीन जो है लिखा गया, लेकिन CS खतियान किसी और का नाम है। मेरे परदादा कहते थे कि लगान चुका न पाने के कारण अंग्रेज के बनाए हुए कानून के अनुसार जमीन नीलाम कर दिया गया था। जमींदार ने स्वयं ही ये जमीन अपने नाम पर ही करवा लिया लगान चुका कर, लेकिन ये कैसे साबित करें? नीलामी जो है जिंदर के नाम हुई थी, भूमि सर्वे में क्या होगा? देखें क्या होता है कि 1966 की बात है, जमींदार के वंशज द्वारा मेरा, अगर देखें आपका यहाँ पर पुराना जमीन का खतियान है, यानी पुराना खतियान, जैसे अंग्रेजों का जो खतियान है 1908 वाला खतियान हो, 1912 वाला खतियान हो, अन्यथा ये सब कुछ अगर खतियान आपके पास, जो दस्तावेज आपके पास, डॉक्यूमेंट आपके पास अगर है, तो उसके आधार पर आप नया खतियान में अगर आपका नाम नहीं आया तो आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर पुराना खतियान में आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ है, फिर उस केस में दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है। 1966 में जमींदार के वंशज द्वारा आपके परदादा को जमीन अगर लिखा गया है, वैसा कागजात है, तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, उस कागजात के आधार पर आप जो है यानी टाइटल होने का दावा, संपत्ति के मालिक होने का दावा आप कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन अगर ये जो दस्तावेज जो लिखा गया है, अब है पहले क्या हुआ, लगान चुका, अंग्रेज का जो भी कानून था, जो लोग लगान नहीं चुकाए उनके हाथों से जमीन चली गई, लेकिन जिसके हाथों में गई और उसका कागजात तैयार हो गया है, तो कानूनी तौर पर अंग्रेज के समय में जो भी कागजात यानी सरकार को प्राप्त हुआ, सरकार उसी को फॉलो जो है सरकार के द्वारा किया गया। अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई फेरबदल किया जाता तो एक तरह से विवाद जो है वो बढ़ जाता। तो जिसके दखल में जो भूमि था उसी हिसाब से सरकार के द्वारा कार्रवाई जो है की गई, दस्तावेज तैयार किए गए। सर जी नमस्कार। सर जी बताइए कि हम पुश्तैनी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी, उसमें उनका हमारे दादा के नाम चेंज करके मतलब खाता संख्या, खसरा संख्या हमारे पास मौजूद है। पुराने कागजात जो है कागज हमने निकाले थे, जब पता लगा उन्हें कागजों को गलत तरीके से नाम ट्रांसफ़र किया गया है, फर्जी 12 करके, तो क्या इसमें मुझे हक मिलेगा? क्योंकि मैं कार्रवाई की और उसमें बयान भी दे चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे दादा के नाम से था वह मतलब कहीं और पर और नाम है, कहीं पर और नाम है। कारण यह है कि जिस नाम से खतौनी में पहले नाम दर्ज था उसी के आधार पर मेरे पिताजी का भी नाम जो है पड़ा हुआ है, मगर मेरे परिवार के जो है यहाँ पर खातेदारों ने गलत तरीके से मेरे दादा का नाम लिखवा कर और उसमें गलत तरीके से जमीन में ट्रांसफ़र कर रहा है। कहीं बहाना देखें, अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास हम आपको बता दिए जमीन का पुराना खतियान सही है, पुराना खतियान में आप हकदार हैं, अगर हकदार हैं तो डायरेक्ट आपको अपने नया खतियान में सुधार जो है वो करवा सकते हैं पुराना खतियान के हिसाब से। यानी आप चाहें तो जो है एक तरह से टाइटल का दावा जो है करके आप नया खतियान जो है वो तैयार करवा सकते हैं, और नया खतियान अगर बन चुका है तो पुराना खतियान के हिसाब से नया खतियान रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको लेकिन इसके लिए अब करना पड़ेगा, ये सारा जो पावर है वो सिर्फ सिविल कोर्ट को है। पुराना यानी जो खतियान दस्तावेज बना हुआ है उसको रद्द करने का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो जहाँ पर पावर होगा वहीं पर जाना बेहद जरूरी है। पुराना मामला है, पुराने मामले के अनुसार जो भी बात सुना जाएगा आपको अपना पक्ष रखना होगा और सामने वाला भी अपना पक्ष रखेगा, और दोनों का पक्ष सुनने के बाद ही किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है निष्कर्ष निकलेगा। और
निष्कर्ष तो निकलना तय है। अगर पुराना खतियान में सब कुछ सही है तो नया में हकदार जो है वो बदल नहीं सकते। वो तभी बदल सकते हैं जब पुराने दस्तावेज से जमीन को बेचा गया हो या दान किया गया हो। अगला सवाल है, मेरे दादा 2 भाई थे। दादा का जो भाई ने 1948 में प्लॉट नंबर इतना और प्लॉट नंबर इतना में पूरा जमीन बेच दिया, मेरा हिस्सा कैसे मिलेगा? सर मुझे जो है जरूर बताइए। तो देखें, अगर बात आज की नहीं है, 1948 की है, बहुत पहले की बात है। तो अगर ये जो है कोई मान लेते हैं पूरा जमीन को अगर बेच दिया, उस समय जमीन को बेच दिया है ना, और उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ पर समस्या होगा। रही बात की अभी आपके पूर्वज का भी हिस्सा जो है ना, आपके पूर्वज का हिस्सा भी बेच दिया, हिस्सा बेच दिया, तो ये दावा हो सकता है। जैसे आप अपना दावा करेंगे कि हमारे दादा परदादा जो है, अब दादा के भाई ने अगर ऐसा किया है तो आपके दादा उस समय क्या कर रहे थे? तो ये सवाल है। दादा का जो है एक तरह से अभी वर्तमान में दादा है या नहीं है, नहीं होंगे, और उस अवस्था में होंगे कि हो सकता है वो कुछ कह नहीं पाए, या हो सकता है हो भी। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें यहाँ पर कि जो दादा हैं, अभी अगर दादा या दादा के जो बेटे हैं, दादा के बेटे जो भी हैं, वो अगर इस बात का दावा करते हैं कि मुझे इन सभी जमीन के टुकड़ों का हक हमारे पूर्वज को ना मिला है ना हमको मिला है, तो इस तरह का दावा किया जा सकता है, ताकि ये जमीन तो चला गया, कोई दूसरा जमीन है वहां से आप अपना हक जो है प्राप्त कर लें। अगला सवाल है, मेरा जमीन खतियानी है, सीओ साहब जो है यहाँ पर पर्चा दे दिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं किए, मेरा खेसरा से जो है पर्चा का खेसरा मैच करता है और खाता से पर्चा का यहाँ पर जो है मैच नहीं करता। तो देखें, आपकी अगर मान लेते हैं जमीन, अब ये जमीन खतियानी है, ठीक है, अब खतियानी, अब किसी का खतियान है, अब सीओ के द्वारा जो है अंचल अधिकारी, अंचल सीओ का जो है के द्वारा आप कह सकते हैं, द्वारा जमीन का पर्चा काटा गया, जमीन का यहाँ पर जो है पर्चा काट दिया गया। तो देखें, ऐसा ये हुआ कि पर्चा तो काट दिया गया, अब पर्चा मैच नहीं करता अगर, ठीक है, तो आप अपने जमीन से उसको खाली करवा सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास इसका केस फाइल कर सकते हैं, एडीएम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जिला कलेक्टर के पास, कि देखें इस तरह का जो कार्य किया गया, ये पर्चा और पोजीशन दोनों अलग अलग है, यानी ये गलत तरीके से किया गया। और मामला अगर सिविल कोर्ट में लेकर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर समस्या सीओ साहब को भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये गलत तरीके से जमीन का पर्चा यहाँ पर काटा गया है, यानी सब कुछ वेरीफाई करके पर्चा में देखा जाता है कि एक तो व्यक्ति भूमिहीन है, जिसके नाम से पर्चा कटेगा उसको जमीन नहीं होना चाहिए कहीं पर, अब उसके पिता का भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, तो ये स्पष्ट हो गया। साथ में उसका यहाँ पर जमीन पर कब्जा होना चाहिए, कोई मकान वो बनाकर जो है बहुत दिनों से रह रहा हो, ऐसे कंडीशन में उसको कागजात दिया जाता है। तो अगर ये कुछ नहीं हुआ है तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है, यानी आप अगर एक्शन लेंगे तो जो यहाँ पर सीओ साहब के द्वारा जांच पड़ताल नहीं किया गया उनको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।